हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और हम थे क्वेश्चन बैंक सीरीज में ऑन क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 से हम चालू करते हैं। राइट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1, यानी ए का है 2, बी का है 1। ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन फर्म 31/2021। कैपिटल ए का दे रखा है 6 लाख, बी का दे रखा है 4 लाख, सन्ड्री एसेट दे रखे हैं 10 लाख। ठीक है। नेट प्रॉफिट्स वर 4,50,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर नहीं दिया। ठीक है। फिर बोल रहा है विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, यानी 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं दिया है। देन हमें क्या बोल रहा है, ए का कितना है 10 लाख है ड्राइंग्स, और बी का कितना 50,000 है। हमें बोल रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करें और अपनी वर्किंग क्लियरली बताएं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें बताना है कि क्या सही कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, और ऑल्सो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमने गलती से क्या कर दिया। ठीक है। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा हम बता देंगे कि ये हमारा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को लेके हमारा जो जर्नल एंट्री है वो पास होगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आता है व्हाट वी शुड हैव डन। ठीक है। यहाँ हम ए लिख देंगे, यहाँ हम बी लिख देंगे। इस सीरीज के सारे ही लगभग क्वेश्चंस जो हैं ऊपर से चले आप देखते आते होंगे कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें हमने ऐसे ही किया है कि क्या हमें करना चाहिए था, व्हाट वी शुड डन और व्हाट वी डिड। सिमिलरली हम ये क्वेश्चन के साथ भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ पेन का कलर। ठीक है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, हमारा टोटल प्रॉफिट है 4,50,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट से, 9% पर एनम, यानी कि 6 lakhs पे 9% पर एनम विल बी 54,000। ठीक है। सिमिलरली 4 lakhs पे 9% विल बी 36,000। अब अगर हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे 54 और 36,000 का, तो इसका टोटल आएगा 90,000, यानी कि 4,50,000 में से हम 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। बचेगा कितना, ये बचेगा 3,60,000 रुपीज़। गॉट इट, ये बचेगा 3,60,000 रुपीज़। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या सीन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स पार्टनर्स करते हैं, यानी ड्राइंग्स एक तरीके से पार्टनर्स फर्म से विड्रॉ करते हैं अपना अमाउंट। ठीक है। विड्रॉल के केस में हम पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स विड्रॉल के केस में वापस उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करता हुआ दिखाना है, और अगर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा हमारा। ठीक है। तो सिमिलरली अब हमें क्या करना है, हमें दे रखे हैं कि ड्राइंग्स इतने इतने हैं, और ये जो ड्राइंग्स है ये हमारा क्या करेगा, इन पे हम इंटरेस्ट की रेट लगाएंगे, और ये इंटरेस्ट की रेट हम एक एवरेज बेसिस पे लेंगे। एवरेज बेसिस पे कैसे लेंगे, हम इसको मान लेंगे ये मिड ऑफ द ईयर हुआ, यानी कि 6 मंथ्स के पीरियड को लेके चलेंगे हम। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। ठीक है। ड्राइंग्स कितनी की है, 10 लाख की ए ने ड्राइंग्स की है, और बी ने की है 50,000 की। लेट मी जस्ट चेक, आई डोंट थिंक 10 लाख की ड्राइंग्स की होगी इतनी ज़्यादा। ये 10 लाख नहीं है, ये है हमारा 1 लाख, एक ज़ीरो इसमें से हट जाएगा। ये ए ने 1 लाख की ड्राइंग्स की है। ठीक है। चलो 1 लाख की ड्राइंग्स की है, यानी कि 1 लाख पे हम लगाएंगे 12%। ठीक है। फॉर 6 मंथ, यानी इंटू 6/12, दैट इज 6,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम 50,000 पे लगाएंगे तो ये इसका हाफ कह सकते हैं हम, 3,000 आएगा। 50,000 पे 12% इंटू 6/12 इज 3,000। ठीक है। 9,000 रुपीज़ हमें
मिलेगा, यानी फर्म को मिलेगा, यानी फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,69,000 रुपीज़। ठीक है, ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे दोनों में। ठीक है, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। यानी 3,69,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, यह आएगा 1,23,000। यानी बी को हम सिमिलरली 1,23,000 दे देंगे और ए से कितने ले लेंगे, ए से ले लेंगे 2,46,000। नाउ अब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखो ए और बी के लिए। ठीक है, ए को 54,000 मिलेगा बट ए 6,000 देगा तो हम लेस कर देंगे। सिमिलरली बी भी 3,000 देगा। सो नेट हमें कितना देना चाहिए था इन दोनों को, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 54,000 ए को मिलेगा, 54,000 में से 6,000 ए लौट आएगा वापस, और देन एंड में 2,46,000 वापस ए को मिलेगा, यानी 2,94,000 ए को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 36,000 मिलेगा बी को, 3,000 वापस हम बी से ले लेंगे और 1,23,000 हम बी को देंगे। यह आएगा 1,56,000 क्रेडिट होगा बी में। ठीक है, नाउ आप दोनों का टोटल कर सकते हैं, 2,94,000 और 1,56,000, इन दोनों का टोटल आएगा 4,50,000, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, ये तो आ गया कि व्हाट वी शुड हैव डन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए था। अब हम करेंगे गलती, हमने गलती क्या की थी, व्हाट वी डिड, हमने गलती क्या कर दी थी, हमने गलती ये की थी कि जो 4,50,000 का पूरा प्रॉफिट है ना, वो हमने 2:1 में पूरा इन्हें दे दिया था। यानी 4,50,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1,50,000। यानी हमने बी को 1,50,000 दे दिए थे और ए को दे दिए थे 3,00,000। ठीक है, यानी कि अब देखो हमने गलती क्या की थी, ये गलती की थी। ठीक है, यानी कि हमें गलती सुधारनी है। अब हम गलती सुधारेंगे यानी कि हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, ये हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे। ए और बी के अकाउंट में 3,00,000 दे दिया था और बी के अकाउंट में दे दिया था 1,50,000। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएंगे डेबिट बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली नेट बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ ए को हमको क्रेडिट करना है 2,94,000 का और डेबिट हो रखा है 3,00,000 का, यानी कि नेट बैलेंस आएगा डेबिट कितने का, 6,000 रुपीज़ का। कितने का आएगा, 6,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस आएगा। और सिमिलरली क्रेडिट ज़्यादा है बी के केस में, ये है 1,56,000 और बी का डेबिट है 1,50,000, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा 6,000 बी के। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल है सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल से 6,000, ए के कैपिटल में से 6,000 निकाल लेंगे और बी के कैपिटल में डाल देंगे। यहाँ हमारे ये होता है क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट। पे आते हैं नाउ, क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो 2:3। ठीक है, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021, यानी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, now, profits rupees 2 lakh for the year ending 31st March 2020-21 were divided between partners without allowing the interest on capital 6% per annum and interest on drawings 10% per annum and salary to be 5,000 per month। यानी हमने प्रॉफिट्स जो 2 लाख के हैं वो डिवाइड कर दिए हैं और हमने दे भी दिए हैं पार्टनर्स को विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरीज। ठीक है, now, during the year, A withdrew 40,000 and B withdrew 20,000. Showing your working notes clearly, pass the necessary rectifying entry. Now, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले। किस चीज़ का, वर्किंग नोट ओपनिंग कैपिटल का। क्यों सर ओपनिंग कैपिटल का, क्यों, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देता है, कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको 0 डेज हुए होते हैं और 0 डेज मतलब 0 इंटरेस्ट। तो फिर हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4,90,000 ए का और बी का दे रखा है 3,00,000। ठीक है, नाउ नाउ
हमने इन दोनों को प्रॉफिट्स गलत प्रोपोर्शन में बांट दिए, ठीक है, हमने गलत प्रोपोर्शन में बांट दिए, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स क्या करेंगे, वो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे इनके कैपिटल को, वो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे इनके कैपिटल को। सिंस हम उल्टा जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उन प्रॉफिट का प्रोपोर्शन लेस कर देंगे, जिससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो आइए इधर लेस कर देते हैं प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रॉफिट्स थे, 2 लाख के प्रॉफिट्स थे और 2:5 में ए को मिलने, ठीक है। 2:3 था, यानी 2/5 हो गया, और सिमिलरली बी को कितने में मिलने, 3/5। दैट मीन्स 80,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा और 1,20,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ड्राइंग्स भी की है, तो ड्राइंग्स जब की होगी तो इनका जो कैपिटल है वो कम हो गया होगा, कैपिटल कम हो गया होगा। बट अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो दैट केस, उस केस में जो ड्राइंग्स है वो हमारा कैपिटल बढ़ा देगा, क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे तो कोई ड्राइंग्स हुई नहीं होगी, तो हम जो ड्राइंग्स की है वो वापस ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर देते हैं। 40,000 की ए ने की है और 20,000 की बी ने की है। अब हमारे पास आ जाएगा ये इनका टोटल, यानी 4,90,000 में से हम 80,000 माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे 40,000, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 लाख। अब हमारे पास जो है आ चुका है कि क्या हमारा ओपनिंग कैपिटल रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, व्हाट वी शुड हैव डन और व्हाट वी डिड, ठीक है। तीनों के पर्सपेक्टिव से लिख लेंगे। 2 लाख का प्रॉफिट है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सैलरी के बारे में कर देंगे, ठीक है। बी को सैलरी कितनी मिलनी है, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 फर्म के परस्पेक्टिव से पे होगी और बचेगा 1,40,000, सिमिलरली बी को मिलेगी। फिर हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे निकलेगा, इस कैपिटल पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा जो हमने निकाला है, ठीक है। यानी कि 4,50,000 पे रेट कितना है, 6% है। 4,50,000 पे 6% हमने किया तो ये आया 27,000। सिमिलरली हम 2 लाख पे 6% करेंगे तो ये आएगा 12,000, ठीक है। दोनों का टोटल कितना हुआ, 27,000 और 12,000, ये हुआ 39,000, ठीक है। बचा कितना, 1,01,000, ओके। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी पे करेंगे और फर्म को मिलेगा, यानी फर्म के लिए ऐड हो जाएगा और ए और बी के लिए लेस हो जाएगा। यानी कि 40,000 हमारा ड्राइंग्स है ए के लिए, यानी 40,000 का 10% फॉर एवरेज पीरियड 6/12, दैट गिव्स अस 2,000। सिमिलरली 1,000 आ जाएगा बी के लिए, ये दोनों के लिए लेस हो जाएगा और फर्म के लिए ये ऐड हो जाएगा, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,04,000 हो जाएगा। अब हम लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को 2:3 में बांट देंगे, यानी 1,04,000 को हम कर देंगे, 1,04,000 को क्या कर देंगे, हम बांट देंगे दोनों को। 1,04,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और ये इनटू करेंगे 2 से, आएगा 41,600, और थ्री के बी के लिए कितना आएगा, 62,400, ठीक है। 1,04,000 को डिवाइड करो 5 से और इनटू कर दो 2 से फॉर ए और 3 से फॉर बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अगर इनकेस हो दिक्कत, ठीक है। आओ टोटल कितना होता है, टोटल कर लेते हैं। टोटल ये हुआ 27,000 ए के लिए, फिर 2,000 हम लेंगे, उसके बाद 41,600 ऐड कर दो, ये आया 66,600, ठीक है। सिमिलरली 60,000 हम बी को देंगे, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को देंगे, माइनस कर देंगे 1,000,
प्लस कर देंगे 62,400, ये आया 133,400। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे क्रेडिट में। नाउ व्हाट वी डिड, हमने ऑलरेडी निकाल रखा था कि 80,000 रुपीज़ हम दे चुके थे ए को और बी को दे चुके थे 1,20,000 आउट ऑफ व्हाट 2,00,000 रुपीज़। तो अब हम इनका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे डेबिट में। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, नेट निकाल लो, नेट निकाल लो, नेट हम निकाल लेंगे। क्रेडिट है 66,600 और डेबिट है 80,000, यानी कि डेबिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, डेबिट है सर 13,400 का फॉर ए। ठीक है, और सिमिलरली क्रेडिट होगा 13,400 का फॉर हु, फॉर बी। यानी कि एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये एंट्री हमारी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 13,400 एंड 13,400। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 65 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ 31 मार्च 2021 में। ए का कैपिटल दे रखा है, बी का कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स हमें बाहर ही दे रखी है, दैट मीन्स दीज आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं 1,02,000, और हमें क्या बोल रखा है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वॉज 24,000 were divided between partners in their profit sharing ratio, but interest on capital was 5% and drawings were 6% per annum, was inadvertently ignored, यानी कि इग्नोर कर दिया नहीं। ठीक है, give the necessary entries for the adjustment interest on drawings may be calculated, यहाँ पे कुछ कट हो गया है और मैं बता दूँ, calculated on the basis of average of 6 months, average of 6 months है, जो कि नहीं बोलते तो भी हम वही करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, सिंपली वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, व्हाट वी शुड हैव डन। ठीक है, आओ सर, ए और बी हैं एंड देन फर्म। ठीक है, फर्म के पास प्रॉफिट्स कितना है, 24,000 का है। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने में निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, वर्किंग नोट कैलकुलेशन, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, जिसमें गलत प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, हम इसमें ड्राइंग्स का भी कर सकते थे, और ड्राइंग्स का नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेटली ड्राइंग्स दे रखा है बैलेंस शीट में, दैट मीन्स वो कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं दिखाया है। ठीक है, ए बी, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 और 30,000, 90,000 और 30,000, दैट मीन्स 1,20,000। प्रॉफिट्स कितने थे, 24,000 के प्रॉफिट्स हमने इसमें ऐड कर दिए होंगे, यानी कि अब लेस कर देंगे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे नहीं चल रहे, अपन क्लोजिंग से ओपनिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, 24,000 हमने डिवाइड किया होगा, हमने दिया होगा इन्हें 3:1 में, यानी कि 24,000 को 4 से डिवाइड करो और इंटू करो 3 से, तो ये आएगा 18,000 टू ए और 6,000 टू बी। ये दोनों लेस होंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 90,000 माइनस 18,000, ये आ जाएगा 72,000। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 27,000। ठीक है, 72,000 और 27,000, सॉरी 27 नहीं 24,000 आएगा, ये 6,000 का है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब 72,000 और 24,000 पे हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 5%, यह आएगा 3,600। ठीक है, और 24,000 इंटू 5%, यह आएगा 12,000। ठीक है, 3,600 प्लस 1,200
ये आ जाएगा 4800। 4800 पे करेगी फर्म तो ये लेस हो जाएगा, बचेगा कितना 24,000 माइनस 4800 एंड 19,200। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे ए और बी से, कितना कितना लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 12,000 और 6,000, और रेट कितना है 6%। 12,000 इंटू 6% ये आता है 720, और 720 हम 6 मंथ्स के हिसाब से लेंगे, यानी कि हम डिवाइड बाय 12 इंटू 6 कर लेंगे। कितना आएगा ये आएगा 360। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो 12,000 था, 6% इंटू 6/12। ठीक है, सिमिलरली बी का करेंगे, बी का कितना आएगा 6,000 है बी का, तो बी का सिंपली 180 आ जाएगा, क्योंकि 12,000 का अगर 360 आया तो बी आधा है उसका, बी 6,000 है, सो ये भी इसका आधा ही होगा। सिंपल अपन मैथ्स लगा लें, आप कैलकुलेट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा वही। ठीक है, कितना हुआ टोटल 360 प्लस 180, ये हुआ 540। तो हम 540 फर्म के परस्पेक्टिव से ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 19,740। ठीक है, चलो अब हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 19,740 को डिवाइड कर देंगे 4 से, इंटू कर देंगे 3, ये आ जाएगा 14,805। 14,805। सिमिलरली हम ए का भी बी का भी निकाल लेंगे, जो आएगा 4935। ठीक है, कर लो ऐड कर लो भैया। 3600 प्लस सॉरी माइनस 360 प्लस 14805, ये आया 18045, ये माइनस में है। ठीक है, बी के परस्पेक्टिव से 1200 माइनस 180 प्लस 4935, कितना आया 5955। ठीक है, 5955, दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल आएगा 24,000। नाउ हम क्या निकालेंगे, व्हाट वी डिड। ठीक है, हम इसे थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं व्हाट वी डिड हमने निकाल रखा था, कितना कितना 18,000 और 6,000 हमने डायरेक्टली प्रॉफिट्स बांट लिए थे, यानी कि ए को हम 18,000 दे चुके हैं और बी को हम दे चुके हैं 6,000। ठीक है, ए को हम 18,000 दे चुके हैं और बी को हम 6,000 दे चुके हैं, इनको रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, और ये हमारे क्रेडिट बैलेंसेस है, यानी ए को कितना देना है, ए को नेट देना है 45 क्रेडिट, और बी से लेना है 45 डेबिट, यानी कि यह आ जाएगा हमारा, बी को डेबिट करना है ना, तो बीस कैपिटल अकाउंट 45 टू एस कैपिटल अकाउंट 45। ठीक है, ये आपकी आ गई जर्नल एंट्री और हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 66 से, फर्दर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन गुड बाय।